Hello everyone, my name is dietitian Priyanka Jaiswal. I am the co-founder and chief dietitian of Diet to Nourish. वेट लॉस के बारे में बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे, बट हर वीडियो में कुछ ना कुछ यूनिक आप ढूंढने की कोशिश करते हो. सो मेरी कोशिश आज यही है कि आपको आई कैन गिव यू समथिंग यूनिक इन दिस वीडियो एंड कैन गाइड यू हाउ टू लूज वेट इवन विदाउट पुशिंग टू मच प्रेशर ऑन इट. बहुत आसानी से, बहुत आराम से घर में बैठ के थोड़ी सी डाइट पे फोकस करके और थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और वेट लॉस भी कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़, वेट इंक्रीज़ क्यों होता है, एक छोटा सा मैं आपको रीज़न दे देती हूँ. जब हमारा फूड इनपुट और आउटपुट बराबर नहीं होता तो हमारा वेट इंक्रीज़ हो जाता है. सिंपल सी चीज़ है, जितना हम खा रहे हैं उतना पचा नहीं रहे हैं तो वेट इंक्रीज हो जाएगा. ये जानने के लिए कि हमें अपना इनपुट और आउटपुट बराबर कैसे करना है, यानी हम जितना खाएं उतना पचा भी पाएं, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा. सबसे पहली चीज़, जब भी हम अपना इनपुट देखने की कोशिश करते हैं, मतलब हमें कितना खाना है, तो उसके लिए हम अपने बॉडी वेट के थ्रू उसको जान सकते हैं. अगर हमारा बॉडी वेट ज़्यादा है तो हमें कम खाने की ज़रूरत है, यानी कि हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बस आप उतना ही खाइए. एक सिंपल सा फैक्टर है, जितना ज़्यादा वेट है उतनी कम कैलोरिक डाइट आप फॉलो करो. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैलोरी डाइट होना चाहिए, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट डाइट नहीं होना चाहिए. आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है लेकिन कैलोरीज कम करनी है. कैलोरी डेफिशिएंट डाइट के लिए आपको सिर्फ एक न्यूट्रिएंट कट डाउन करना है और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स पर फोकस करना है. इससे आपकी डाइट कैलोरी डेफिशिएंट तो होगी बट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं होगी. तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो मेन 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन पर हमें फोकस करना होता है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपका पानी, वाटर इनटेक. सबसे पहली चीज़, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स में से सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की. अगर हम अपना डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कम कर देते हैं और प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स को ज़्यादा कर देते हैं तो आप अपना वेट लॉस कर सकते हो. कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में मिलता है? अनाज में, यानी कि रोटी, चावल, ब्रेड, कोई भी मैदा की चीज़, सूजी, बेसन, ये सब कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं. अगर आप इनको थोड़ा सा कट डाउन कर देते हो, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं लेना है, बट आप थोड़ा सा कम कर दीजिए और अपना पेट जो आपको भरना है आप दूसरे न्यूट्रिएंट से भर लीजिए तो आपको आराम से वेट लॉस हो जाएगा. अपना पेट भरने के लिए अगर आप प्रोटीन रिसोर्सेज से और बाकी के फूड आइटम्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो आप आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं. प्रोटीन रिसोर्सेज में आते हैं ज़्यादातर लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि मिल्क लीजिए लेकिन लो फैट, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर. इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स, चिकन और फिश पर फोकस कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये कुछ भी फ्राइड नहीं होना चाहिए. इसके अलावा अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपका प्रोटीन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपको वेट लॉस करने में हेल्प मिलेगी. सेकेंड फैक्टर, अगर आपको पेट भरना है तो है आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स में सैलेड्स का एक कंजम्पशन वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है हेल्दी फैट्स. ट्रस्ट मी, फैट इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए बट अप टू सम एक्सटेंट. तो आपको फैट इंक्लूड करना है अगर हेल्दी वे में तो आप अपने ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए, सीड्स इंक्लूड कीजिए, यानी कि आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स. दीज आर द रिचेस्ट सोर्सेज फॉर हेल्दी फैट्स. आप ये सब इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपको वेट लॉस भी हो और आपका हेल्दी फैट भी कंप्लीट हो जाए. इसके साथ साथ मैंने वाटर की बात करी थी. वाटर इनटेक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पानी का इनटेक अगर आपका सही रहेगा तो आप अपने फैट को ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हो, यानी कि आप अपनी चर्बी को कम करने के ऊपर फोकस कर सकते हो और जो भी न्यूट्रिशन आप खा रहे हो, जो भी फूड आप खा रहे हो, वो ठीक से डाइजेस्ट होता है और ठीक से एब्जॉर्ब होता है. इसलिए आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए. अब वेट लॉस के लिए मैं कुछ कॉमन टिप्स आपको देने वाली हूँ.
ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे आपका वेट लॉस करने में। तो सबसे पहली टिप, अपने मील्स को छोटे छोटे पार्ट्स में 5 या 6 बार में पूरे दिन में डिवाइड कर दीजिए। ट्राई करिए कि आपका ब्रेकफास्ट टाइम से हो, विच शुड बी विद इन 2 आवर्स ऑफ वेकिंग अप। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिनर आप जल्दी कर लीजिए। सोने और डिनर के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप अगर आप रखते हो तो आप आराम से वेट लॉस कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अपने मील्स के अंदर जो कि हमने हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर इन सब में डिवाइड किया हुआ है, इसके साथ साथ आप कुछ डिटॉक्स फ्लूइड्स भी इंक्लूड कर लेते हो तो आप फैट लॉस कर सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो। जैसे कि डिटॉक्स वाटर में आता है चिया सीड डिटॉक्स वाटर। दिस इज माई बिगेस्ट टिप फॉर यू कि समर्स में अगर आप चिया सीड वाटर इंक्लूड करते हो, यू विल बी एबल टू लूज वेट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर न्यूट्रिशन पार्ट और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर हाइड्रेशन पार्ट। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका एक्सरसाइज। अगर आपको लगता है कि विदाउट एक्सरसाइज आप वेट लॉस नहीं कर सकते तो ये थोड़ा सा गलत है। एक्सरसाइज के बिना भी वेट लॉस किया जा सकता है, बट अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हो और आप अपनी वेट लॉस को मेंटेन रखना चाहते हो तो एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज करने की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर आप उतना भी डेली कंप्लीट कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी है, विच इज़ 30 मिनट्स एवरी डे। यानी कि आधे घंटे का वर्कआउट, चाहे आप वॉक कर लें, चाहे आप रनिंग कर लें, चाहे आप किसी भी तरीके की एक्सरसाइज घर पर कर लें, वो आपके लिए काफ़ी है। सो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फॉर वेट लॉस। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी पॉइंट आपको हेल्पफुल हुआ, आपको कुछ फ़ायदा हुआ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, यू वांट टू कनेक्ट विद मी, डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।